अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुली बसरी यादों की आज की किस्त में हम आपके लिए लाए हैं दाई अंगा का मकबरा। शाहजहां के फनो तामीर के शाहकार ताजमहल से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन इस दाई अंगा के नाम से चंद ही लोग वाकिफ हैं। दाई अंगा, इनसे जुड़े किरदार और फिर इनका मकबरा तामीर करवाने वाले अमीर सुल्तान बेग और इनसे जुड़ी कई कहानियाँ मौजूद हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन बटन। तो चलें शुरू करते हैं भूली बसरी यादें। मुगल शहजादे शाहजहां की पैदाइश लाहौर में 1592 में हुई। शहनशाह जहांगीर की राजपूत घराने की ब्याही बेगम बल्कीस मकानी उर्फ मनमती रानी के यहाँ शाहजहां की पैदाइश हुई। दाई अंगा बीकानेर के मजिस्ट्रेट मुराद खान की अहलिया थी। मुराद खान अपने दौर में असर रसूख के हामिल और मुगल शहनशाहों की भरोसेमंद शख्सियत थे। इनकी अहलिया अंगा न सिर्फ शाहजहां की दाइया थी बल्कि कई साल मुगल शहजादे की परवरिश की जिम्मेदार भी रहीं। दाई अंगा ने शाहजहां के साथ अपने बेटे राशिद खान की भी तरबियत की। फिर वही राशिद खान शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का रखवाला बन गया। दाई अंगा के बेटे राशिद खान की तीर अंदाजी का शहनशाह शाहजहां भी मुतारफ था। कहते हैं कि राशिद खान की मौत भी दारा शिकोह की हिफाजत करते हुए हुई। शहर लाहौर में नौलखा के इलाके में एक मस्जिद भी दाई अंगा के नाम से मंसूब है। दाई अंगा का मकबरा भी शाहजहां की मंजूरी से इनकी ज़िंदगी में ही बन गया। उस वक्त के लाहौर के अमीर सुल्तान बेग मिर्ज़ा ने 1665 में यह मकबरा तामीर करवाया। इसी अमीर सुल्तान बेग मिर्ज़ा की एक अलग कहानी है। वो ईरान से चले लाहौर पहुँचे और शहनशाह हिंद शाहजहां के दामाद बने। तारीख़ लाहौर पर इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखने वाली किताब तहकीकात चिश्ती के मुसन्निफ नूर अहमद चिश्ती ने लिखा है कि सुल्तान बेग अमीर ईरान ग़ियासुद्दीन के चचाजाद भाई और शाहजहां की बेटी सुल्तान बेगम के शौहर थे। शाहजहां ने इन्हें लाहौर का अमीर मुकर्रर किया। वो शिकार के बहुत शौकीन थे। शाहजहां ने इन्हें एक वलायती बंदूक भी तोहफे में दी। एक दिन बादशाह के हमरा शेहूपुरा शिकार पर गए, जहां इनकी बंदूक फट गई और इसमें सुल्तान बेग जान बहक हो गए। दाई अंगा के मकबरे पर साल 1672 दर्ज है। ये कहा जा सकता है कि इस साल इस पर नक्शो निगार और तज़ीन और आइश का काम मुकम्मल हुआ। मगर ये भी रिवायत है कि मुगलिया सल्तनत में ये बाग दाई अंगा के हवाले कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने रहाइश इख्तियार की और उनकी वफ़ात के बाद उनकी तदफीन भी यहीं पर हुई। मकबरे की खूबसूरती अब तो मद्धम पड़ गई है, लेकिन इसमें मौजूद काशीगिरी और नक्शो निगारी के आसार बताते हैं कि इसे बड़ी दिललगी से बनाया गया होगा। अब भी इसकी खूबसूरती और दिलकशी को मरम्मत और ताज़ीन और आराइश से बहाल किया जा सकता है। ये मकबरा पहले एक वसी और अरीज़ रकबे पर मुहित था, लेकिन अब यह नजायज़ तजावुज़ात की जद में है। मकबरे के ऊपर एक बारादरी मौजूद है और दाखिली दरवाजे से अंदर जाते ही मकबरे के ऊपर वाले हिस्से में दो मज़ारें नज़र आती हैं, जिनमें से एक तो दाई अंगा की और दूसरी मज़ार ज़ेबुल निसा की बेटी की बताई जाती है। बरसों से इस मकबरे पर काम चल रहा है, लेकिन मकबरे के पास मौजूद इमारतों की तामीर और दीवारों का तेज़ी से मकबरे की तरफ बढ़ता रुख बता रहा है कि मकबरा भी जल्द तजावुज़ात की जद में होगा। इससे भी ज़्यादा खदशा इसके पास से गुजरने वाली ऑरेंज लाइन ट्रेन से है।
उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन द नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर एंड गुड बाय।